जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ सरवन आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग परसेंटेज के अंतर्गत जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह टॉपिक है मिक्सर, यानी मिश्रण से संबंधित सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका हल हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से देखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम जो है उसका शॉर्टकट भी बताएंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं समझते हैं तब तक आप शॉर्टकट भी नहीं बना पाएंगे। सभी का शॉर्टकट याद रखना भी मुश्किल चीज़ें हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स को एक बार कम से कम आप जो है बेसिक से बनाइए, उसके बाद उस पर शॉर्टकट अप्लाई कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से बातें समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मिश्रण से संबंधित कुछ चीज़ें जो है, जो हमारे क्वेश्चन में उपयोग होता है, कुछ शब्द, उसका हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि उसको हम लोग जब क्वेश्चन में वो शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होता है। ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। जब तक क्वेश्चन की भाषा या शब्द को नहीं समझेंगे तब तक जो है आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास आ रहा है, देखिए निकल करके क्या आ रहा है। तो यहाँ पे है, जब हम किसी द्रव में ठोस को मिलाकर एक घोल बनाते हैं। यहाँ पे क्या है, द्रव में ठोस को मिलाकर एक घोल बनाते हैं, अर्थात मिश्रण द्रव के अवस्था में हो। ठीक है, द्रव के अवस्था में हो तो उसे विलयन कहते हैं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि द्रव को जब भी एक ठोस के साथ मिलाया जाए तो वह जो घोल बनेगा या वह जो मिश्रण बनेगा वह विलयन कहलाएगा। जैसे चीनी एवं पानी, नमक एवं पानी। चूंकि वहाँ क्वेश्चन पूछ देता है कि विलयन इतना घोल है या इतना मिक्सचर है, उसमें जो है पानी इतना है, चीनी इतना है, तो विलयन की, पानी में विलयन की प्रतिशत मात्रा बताएं। तो इस तरह से चीज़ें आपको जानना जरूरी है। ऐसी को इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जब हम द्रव को ठोस में मिलाएंगे तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा या विलयन कहलाएगा। जब हम द्रव को द्रव के साथ मिलाते हैं तो ऐसे घोल को हम लोग सांद्रण करते हैं, यानी लिक्विड को लिक्विड के साथ मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए दूध और पानी, शराब एवं पानी, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग सांद्रण कहते हैं, है ना। और यहाँ जो है हम लोग द्रव के साथ द्रव को मिलाएंगे तब वह सांद्रण कहलाएगा, और इंग्लिश में जो है कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है वो। ठीक है, तो ये सब शब्द आपको याद, जानकारी होना चाहिए, और ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिलेगा, प्रश्न में, तभी जो है क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो द्रव को द्रव के साथ मिलाने के बाद उसको क्या कहते हैं, वैसे घोल को हम लोग सांद्रण कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जब हम धातु को धातु के साथ मिलाकर नई धातु का निर्माण करते हैं तो ऐसे मिश्रण को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे एलॉय बोला जाता है, यानी धातु के साथ धातु को मिलाना। जैसे कॉपर के साथ जो है गोल्ड को मिला देते हैं, और भी चीज़ें आएगा तो उस तरह से क्वेश्चन में आएगा, तो इसको हम लोग मिश्र धातु के रूप में जानते हैं। अब दूसरा है, जो 2 पॉइंट है, आप ये 2 पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा। किसी मिश्रण में किसी पदार्थ की प्रतिशत मात्रा उसकी सांद्रता कहलाती है ना। यानी किसी मिश्रण में जब किसी पदार्थ की प्रतिशत मात्रा हम निकालते हैं तो उसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे है क्या, मान लीजिए एक घोल है और उसमें मान लीजिए जो है, आपको समझ लीजिए कि जैसे चीनी और नमक, चीनी और पानी का घोल है, और उसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा पूछ दे, या उसको कहे कि चीनी की सांद्रता कितना है प्रतिशत में निकालिए, तो उस स्थिति में चीनी का प्रतिशत मात्रा हम लोग निकालेंगे। वहाँ पे क्वेश्चन, इसको प्रश्न में देखेंगे आसानी से। चलिए, किसी मिश्रण में कुछ मिश्रण को निकाल दें तो भी मिश्रण की सांद्रता पहले के जैसे रहती है, अर्थात अनुपात पहले के जैसा रहता है। किसी मिश्रण में कुछ मिश्रण को निकाल दें तो भी मिश्रण की सांद्रता पहले जैसी रहती है। ये साधारण सी बात है। अगर कोई भी घोल बना हुआ है, मान लीजिए चीनी पानी का घोल बना हुआ है, तो उस घोल में से आप घोल निकालेंगे। अगर मान लीजिए 10 लीटर का है तो 1 लीटर निकालेंगे, तो जिस अनुपात में चीनी और पानी मिला हुआ है उसी अनुपात में वो निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है कि किसी मिश्रण में कुछ मिश्रण को निकाल दें तो भी मिश्रण की सांद्रता पहले की जैसा होती है। सांद्रता मतलब उसका प्रतिशत या रेशियो वही रहेगा। जैसे
आप जैसे नमक और पानी है मान के चलिए, नमक और पानी है, मान लीजिए नमक इसमें 2 kg है और 5 लीटर पानी है, तो जब ये दोनों मिल करके क्या होगा 7 लीटर बन जाएगा। अब इसको जब निकालेंगे तो इसी अनुपात में जो है मान लीजिए 2 लीटर इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 लीटर जब निकालेंगे तो क्या है नमक उसी अनुपात में निकलेगा 2 kg के अनुपात में ही, और 5 लीटर के अनुपात में जो है पानी निकलेगा, यानी 2:5 के अनुपात में ये 2 लीटर में भी आएगा। कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ 5 लीटर पानी बच जाएगा तो वो पानी अधिक नमकीन होगा, सो बात नहीं है, और ये पानी कम नमकीन होगा, वैसा बात नहीं है। दोनों नमकीन उतना ही होना है क्योंकि उसी रेशियो में निकल रहा है, बशर्ते उस घोल में छेड़छाड़ नहीं हो। तो यही है यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर किसी भी घोल में से कुछ लीटर निकाल लिया जाए तो उसका रेशियो या उसका परसेंटेज वही रहेगा। कहने का मतलब है कि 7 लीटर नमक और पानी का घोल है, उसमें अगर 2 लीटर निकाल लें तो वो 2 लीटर कम नमकीन होगा और 5 लीटर अधिक नमकीन होगा, ऐसी बात नहीं है। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा ग्राम में क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम लोग पहले छोटा छोटा चीज़ों से हम लोग सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का रूप बढ़ते जाएगा। चलिए तो यहाँ क्या कह रहा है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा ग्राम में क्या होगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 15% जो है क्या है चांदी है, और यह बराबर किसके है 51 ग्राम के बराबर है। किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है, परसेंटेज भी आपका दिया हुआ है चांदी का और ग्राम भी दिया हुआ है, तो दूसरे धातु को पूछ रहा है। तो 15% अगर चांदी है तो दूसरा धातु हमारे पास क्या हो जाएगा 85% हो जाएगा, ठीक है। दूसरा धातु जो हमारा निकलेगा वो 85% रहेगा। तो 15% अगर हमारे पास चांदी है, 15% के बराबर क्या है आपके पास दिया हुआ 51 ग्राम, 51 ग्राम। तो हम लोग जो है क्या है 85% दूसरा धातु, तो 85% के बराबर क्या होगा ये हमको निकालना है। तो यहाँ से सीधी सी बात है, यहाँ से निकाल दीजिए 85% के बराबर क्या होगा, तो 51 गुने 85 अब बटे 15, 5 तिया 15, 5 17 85, यानी 17 5 85। अब इसको 17 तिया 51, 17 17 289, अर्थात ये हमारा दूसरा धातु जो निकल के आएगा 289 ये ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है किसी बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का जो भाषा क्या क्लिष्ट है, क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो है क्या यहाँ पे, देखिए द्रव्यमान का मतलब हो गया क्या, जो है भार को एक्चुअली हम लोग जो है केजी में लिखते हैं, लेकिन वो भार नहीं होता है, हम लोग द्रव्यमान ही होता है। किसी भी चीज़ को मापते हैं तो वो द्रव्यमान ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल 320 ग्राम जो है पानी है और 31 ग्राम क्या है नमक है। तो टोटल हमारा जो है द्रव्यमान क्या हो गया 320 अजोड़ 31, अर्थात हमारे पास क्या निकल के आएगा 351 ग्राम टोटल, और उसमें जो है नमक की मात्रा 31 ग्राम है, ठीक है। पानी जो है मूल तत्व है और उसमें मिलाया क्या गया है, नमक को मिलाया गया है। तो नमक की वही द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की मात्रा, यानी कि नमक की जो प्रतिशत मात्रा क्या है, ये उस क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो नमक की मात्रा, तो नमक क्या है 31 ग्राम है, कितने में, तो 351 में
और प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। अब ये करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो इसको आप जो है गुना भाग कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3100 बटे 351, यानी कि 3 नंबर 27, यानी कि 9 बार लगाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो इसलिए लगेगा क्या 8 बार। तो ये तो खत्म हो गया, 9 ऑप्शन आपका नहीं होगा, 8 बार लगाइएगा तो क्या होगा, 3 8 24 यानी 8 बार। तो 8 एकम 8, 8 पचे 40 के 0, 8 एकम 8 हो गया, 8 पचे 40 के 0, बाकी में 4, 8 या 24, 4 28, इतना घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 9 के नइयो, अब बच गया 30, 30 में से 28 गया 2, 292। अब जो है दशमलव लगाएंगे तो 0 उतरेगा, ठीक है। और तो 8 मरते लगाने के बाद क्या होगा, 8 के 8, 8 पचे 40 के 0, बाकी में 8 24, 4 28, यानी कि हो गया 10 में से 8 गया 2, 1 1, 112 है ना, और 3 चौक 12, 4 मरते अधिक हो जाएगा तो 8 पॉइंट आपका क्या हो गया, 8.83, ठीक है। ये आपका आंसर निकल के आया। इसका आंसर जो निकल के आएगा आप भाग गुना करेंगे तो ये 8.83 पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम है। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। उम्मीद है कि पहले क्वेश्चन के ही जैसा है, इसको आप जो है खुद बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 6 लीटर घोल में से जिसका 4% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, शेष घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो 6 लीटर घोल है, 6 लीटर घोल में क्या है, जिसका 4% चीनी है, तो 6 लीटर का जो है 4% अगर हम चीनी निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 चौके 24 यानी 0.24 लीटर जो है हमारा क्या है, चीनी है। ठीक है, अब क्या कहता है कि 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तो 1 लीटर पानी जब भाप बनकर के उड़ेगा तो हमारा घोल पहले क्या था, 6 लीटर है। अब घोल हमारे पास क्या बच जाएगा, घोल हमारे पास जो बचेगा, 6 लीटर में से 1 लीटर पानी निकल जाएगा तो घोल हमारे पास बचेगा क्या, 5 लीटर। ठीक है, अब पूछता है कि शेष घोल में चीनी का प्रतिशत मात्रा क्या है। ठीक है, तो मान लिया जाए शेष घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा जो है हम x% मान लेते हैं, x% मान लिए। तो अब जो है चीनी की मात्रा हमारे पास क्या हो गया, 5 का x% यानी x/100 बराबर क्या हो जाएगा, 0.24 लीटर। ठीक है, चूंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए कैसे क्वेश्चन बनता है और इसी को आप शॉर्ट कर देंगे, कैलकुलेशन हटा देंगे तो जो है शॉर्ट में बन जाएगा। अब चलिए, तो x बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 0.24 गुने 100 अब बटे क्या हो जाएगा 5, अर्थात ये क्या हो जाएगा 24/5, 5 चौके 20 अब 5 8 40, यानी परसेंटेज जो हमारा निकल के आया 4.8% जो है यहाँ पे चीनी की प्रतिशतता अब घोल में रह गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाता है। आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा तो आसानी से क्वेश्चन बनते चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 48 मिलीलीटर एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% एल्कोहल का विलयन बन जाए। तो हमारे पास क्या है, 48 मिलीलीटर एल्कोहल है, मान लीजिए जाए x लीटर जो है उसमें और पानी मिला देते हैं। 48 मिलीलीटर एल्कोहल में, जो कि एल्कोहल का मात्रा जो हमको 25% बनाना है, सॉरी 25% बनाना है, तो 48 मिलीलीटर है, तो 48 में जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, x लीटर जो है पानी मिला देते हैं। तो टोटल हमारा जो है विलयन क्या बन गया, 48 + x बन गया। तो इसका कितना परसेंट एल्कोहल चाहिए, तो हमको 25% एल्कोहल चाहिए, अर्थात 25/100, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 48 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे इसको जो है आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 25 चौके 100 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 48 + x बराबर 8 चौक 32 और 4 चौक 16 3
19। ठीक है, तो x का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, 192 माइनस 48, अर्थात 12 में से 4 गया 4 और 8 में से 4 गया 4, यानी 144 मिलीलीटर और पानी हमको उसमें मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल 50% चीनी हो जाए। नए घोल में जो है 50% चीनी हो जाए, यानी एक घोल है जिसमें 40% चीनी है और इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाए, मतलब घोल को हम लोग और मीठा करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला हमारा जो है 300 ग्राम चीनी का घोल है, यानी कि उसमें पानी भी मिला हो, तो 300 ग्राम घोल में हम देखते हैं चीनी की मात्रा क्या है। तो 300 का 40% अगर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 ग्राम हमारा चीनी है। ये चीनी हमारा क्या है, 120 ग्राम है। अब जो हम लोग क्या करते हैं, इसमें और चीनी मिलाना चाहते हैं, तो मान लिया जाए हम लोग 120 ग्राम पहले से था प्लस x ग्राम और मिला दिए। ठीक है, तो 300 ग्राम घोल हुआ था, पहले 300 ग्राम था, तो अब घोल हमारे पास क्या हो जाएगा, 300 प्लस x ग्राम हो जाएगा। और इसका जो है चीनी, हम चूंकि यहाँ पे क्या ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ये चीनी की मात्रा है, तो यहाँ भी हमको चीनी की मात्रा चाहिए। तो ये 300 प्लस x है और चीनी क्या हो जाएगा, अब जो है 50% हो जाएगा, यानी 50/100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीनी और ये भी चीनी नए घोल में, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो 50 दूनी 100 काट दीजिए इसको और 2 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 240 प्लस 2x बराबर 300 प्लस x। उसके बाद 2x है और x को इधर पकड़ के ले आइए तो x हो जाएगा, और 300 में से 240 आप जो है माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास जो है चीनी की मात्रा जो निकल जाएगा, मिलाने वाली मात्रा, वो क्या निकल जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से घोल में जो है अब चीनी हम जो है कितना मिलाएंगे, 60 ग्राम और चीनी मिलाएंगे, तो हमारा घोल जो है 50% चीनी के उसमें घोल में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी। चूंकि यहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, इस सब का एक एक लाइन में भी शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको लोड कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 15% सांद्रता वाले 800 मिलीलीटर घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए कितना शुद्ध एल्कोहल मिलानी होगी। ठीक है, तो 15% सांद्रता वाले 800 मिलीलीटर घोल को 32% सांद्रता वाले घोल में परिवर्तित करने के लिए, तो पहले सबसे पहले देखना है क्या हमको, 800 मिलीलीटर में 15% कॉन्सेंट्रेशन है, यानी सांद्रता है, तो 800 मिलीलीटर का पहले 15% हम लोग निकाल लेते हैं। 800 मिलीलीटर का 15%, 20 खत्म, 15 अठी 20 से 120 क्या है, लीटर में है, मिलीलीटर में। ठीक है, अब 120 मिलीलीटर को हम लोग को क्या है, घोल का जो है 32% करना है। ठीक है, घोल का 120 मिलीलीटर में कितना और मिलाएंगे हम लोग, जो कि घोल में इसका जो है मात्रा 32% हो जाए। तो हम लोग मान लिया जाए 120 मिलीलीटर में हम लोग x लीटर मिला देते हैं, x मिलीलीटर मिला देते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास 800 मिलीलीटर पहले से था और जो है इसमें x लीटर और आ गया, और इसका जो है टोटल सांद्रता क्या हो जाएगा, 32% हो जाएगा, यानी 32/100 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या था, पहले जो है सांद्रता वाले 15% सांद्रता था, तो 15% से बढ़ा करके हम लोग x ml इसमें बढ़ा दिए, 120 ml में x ml बढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया, टोटल घोल 800 प्लस x होगा, x लीटर आप x मिलीलीटर डालेंगे तो घोल भी बढ़ेगा ना, तो घोल बढ़ने का फिर 32% जो है सांद्रता ये हो जाएगा, दोनों समान हो जाएगा। अब इसको चलिए गुना भाग कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 100 को इधर से गुना कर देते, तो 120 पे 2 0, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 100x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 32 को 8 से गुना कर दीजिए, 2 0 0, 8 दूना 16 के 6, 8 24 1 25, 25 600 ये हो जाएगा, 25 600 प्लस 32x ये बराबर में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब 100x और ये 32x को इधर ले आइए, 100x माइनस 32x
बराबर क्या होगा, 25,600 माइनस 12,000। ठीक है। अब जो है 32 में से ये चला जाएगा, 100 में से 32 एक्स चला जाएगा, तो 32 और 40 और 60 100, यानी 68 एक्स बच जाएगा यहाँ पे। और 2560 में ये 60 चला गया, 13 12 25, 1360 हो गया। इसलिए एक्स बराबर आपका पास निकल के आया 1360 बटे 68। इसको आप काट दीजिए, कट जाएगा। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 एका 4, 2 6 4 7 28, 4 एका 4, 4 2 6, सॉरी 4 एका 4, 2 6 4 7 28, 17 चौका 68। ठीक है। 4 से 4 तिया 12, 4 चौक 16, 17 दूनी 34। अर्थात हमारे पास जो निकल के क्या आया, कहाँ गलती की, 25, और यहाँ पे एक शून्य और होना था, यहाँ मिस्टेक हुआ। ठीक है। 25,600 लिखाना था और 12,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो, एक जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ भी एक जीरो बढ़ जाएगा और एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 200 मिलीलीटर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मिश्रण का जो है, इस तरह से मिश्रण का जो हिसाब हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिखाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है धीरे धीरे, ये तो बहुत इजी वाला हिसाब था, बहुत हल्का हल्का था, लेकिन धीरे धीरे हम जो इसको फिर आगे जो है दूसरे वीडियो में थोड़ा सा इससे ऊपर क्लास का क्वेश्चन लाएंगे। तो थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।